Us, we put our focus once again on the Delhi hit and run horror case. We are now joined in by Nidhi's family, who remember is the eyewitness in this very crucial case. Here in our studios, we have Nidhi's mother, Sudesh, who is joining us. We also have Nidhi's uncle, her mama ji, Ramjeet, who is also now joining us. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सुदेश जी, मैं आपसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ. इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बात करेंगे, अंजलि का परिवार क्या कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे, पर पहले हम समझना ये चाहते हैं, निधि क्या आपके साथ रहती थी? नहीं देने रहती थी, अपने घर रहती थी वो निधि. क्यों आपके साथ नहीं रहती थी? वो ऐसे बस लड़की आजकल सोचती है मैं बड़ी मैम बनूं, ये बनूं, वो इस चक्कर में चली गई घर से. जी, क्या आपकी बातचीत होती थी निधि से? आती थी वो आपके घर, आप उसके घर जाते थे? उसका घर अलग है. पर ऐसा क्या हुआ कि वो आपके साथ नहीं रहती थी? बस ऐसे हम तो मिलते जुलते थे, मैं तो ऐसे तो कोई बात नहीं है. वैसे बस उससे बस उसका वो बस इतना ही बताया था, मम्मी उसके चोट लग गई, उसके वो हो गया, बस इतना ही बताया था मेरे को. तो मैं तो घरों में काम करने वाली लेडीज हूँ, घरों में करती हूँ मैं तो. तो आप कह रहे हैं कि निधि आपके साथ नहीं रहती थी. उस रात के बारे में हाँ, बात करते हैं जिस दिन थी, ये घटना हुई. उसी के पास थी मैं रात को. कितने बजे वो घबरा गई, वापस आई? कितने बजे उसने आपको बताया? 1:30 बजे वो वापस आई थी. उसने 1:30 बजे मेरे को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे काम हो गया. वो भाग ली वहां से, इस मारे उसके लगे, वो उसके घबरा गई वो ऐसा सीन देख के. सुदेश जी, हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि वो क्यों भागी, क्या हुआ, पर आप मुझे बताइए उस रात निधि ने आपको क्या बताया, क्या हुआ? उसने उस बेलेनो कार के बारे में क्या बताया? बाइक उसने कार वाले ने ऐसे ऐसे उसको घिसड़ता ले गए, फिर घिसड़ते ले गए, फिर ऐसे ऐसे करा उसको, फिर उसको ले गए, उसको घिसड़ते उड़. उसने आपको एक्सीडेंट के बारे में बताया? क्या उसने बताया कि क्या उसको भी चोट लगी थी, ऐसा कहा निधि ने? उसने चोट लगी थी, हाथ पे लगी थी उसके, और उसके सिर में लगी थी. वो गिर गई, उसके ऊपर भी चढ़ा रहे थे वो. रमजीत जी, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, कोई आम इंसान भी अगर हम कोई एक्सीडेंट देखते हैं या कुछ देखते हैं तो एक पहला रिएक्शन यही होता है कि रुक के देखें क्या हुआ है, या पुलिस को अगर बुला सकते हैं तो बुला ले, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं तो बुला ले. यहाँ तो हम एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं. क्या आपके परिवार में या किसी ने अंजलि का नाम पहले सुना था? क्या आप अंजलि को जानते थे? क्योंकि अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर हम एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, इतना सब अगर हमारे दोस्त के साथ हो गया है, तो क्या हमारा पहला रिएक्शन उसको बचाना या पुलिस को बुलाना होना चाहिए था या भागना होना चाहिए था? बुलाना होना चाहिए. आप लोग ने अंजलि का नाम पहले सुना था? क्या आप जानते थे उसको एक दोस्त की तरह? हम नहीं देखा हूँ, जानते थे, हमने सबसे दूर रहता हूँ. हाँ, हमने बहुत दूर रहता हूँ उन लोगों से. तो आपने अंजलि का नाम कभी नहीं सुना था निधि से? नहीं, मैंने भी नहीं सुना. निधि कभी काल मिलती थी आकर के. मैं तो कई दिन से मम्मी के घर ही हूँ मैं भी. नहीं, तो आप कह रही हैं, हमारे जो कुछ कॉलीग्स हैं न्यूज़ 18 के, उन्होंने निधि की जो नानी, आपकी जो माता जी हैं, उनसे भी बात करी है. वो कह रही हैं कि हाँ, निधि के साथ रहना काफी मुश्किल था. तो क्या ऐसा कुछ आपको पहले भी लगता था कि कुछ गड़बड़ है इसलिए आप लोग साथ नहीं रहते थे? पर ऐसा क्यों था? ऐसा कुछ नहीं था मैडम. ऐसे ही बस वो थोड़ी सी ऐसे बोल जाते थे. बचपना था कुछ ऐसा ही, ऐसे ही कुछ बात थी, ऐसे बोलते थे वो. रमजीत जी, मैं तभी आपसे पूछना चाहती हूँ, आज ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम एक दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्त ने मदद क्यों नहीं बुलाई? उसको क्यों ऐसा लगा कि मैं वापस भाग जाऊं? अगर उस रात को भी नहीं बताना था, उसके बाद भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाहर निकल के पुलिस को बताना तो चाहिए था. मैडम जी, तो है ही है, बाकी जब हम उस जगह पर नहीं हूँ तो हम क्या सच बताऊं, क्या गलत बताऊं? बस ऐसा ही मैडम. वो बहुत घबरा रही थी, बहुत तगड़ा घबरा रही थी, इतना घबरा रही थी, बहुत घबरा रही थी. देखते ना आप, बहुत इतना घबरा रही थी. वो खींच के इतनी चिल्लाई, छोड़ दो, नहीं छोड़ी उनने.
सुदेश जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप सबके लिए भी ये आसान समय नहीं है, इसलिए हम समझना चाहते हैं कि उस रात को क्या हुआ। जैसे मैंने कहा, काफी सवाल खड़े हो रहे हैं निधि के ऊपर, अंजलि के परिवार की तरफ से। खास तौर से अंजलि का परिवार ये कह रहा है कि हम तो मान ही नहीं सकते कि ये एक्सीडेंट है, हम तो कहते हैं कि ये मर्डर है, इसलिए वो चाहते हैं कि धारा 302 भी पुलिस को देखनी चाहिए। पर पुलिस अभी कह रही है अभी निधि एक आई विटनेस है। उनका एक सिंपल सवाल है कि आप एक कहते हैं कि आप उनकी इतनी अच्छी दोस्त थी, आप साथ में गए थे, आप साथ वापस आना चाहते थे, तो आपने मदद क्यों नहीं करी? इतनी बड़ी चीज हो गई, हुआ था, इतनी घबराहट हो रही थी, वो डर के बारे भाज गई, कभी मेरे को भी मार देना, इसलिए वो चली गई अपने घर नहीं से। पर सुदेश जी, आप देखिए, अगर मैं वही बोल रही हूँ, अगर उन्होंने उस रात को निधि को नहीं बताना था तो उसके बाद आके क्यों नहीं बताया? ये सवाल पुलिस भी खड़ा कर रही है, आज हम मीडिया वाले भी खड़े कर रहे हैं, अंजलि का परिवार भी खड़ा कर रहे हैं। दूसरी चीज ये भी सामने आ रही है कि निधि ने बोला, रमजीत जी, कि मेरे पास फोन नहीं था। कुछ सीसीटीवी अब सामने आई है जिसमें निधि के हाथ में एक फोन भी दिखाई दे रहा है। आपके आस पड़ोस के भी कुछ लोग हैं, निशांत करके जो एक लड़का है वो भी सामने आ रहा है, वो कह रहा है रात के 2:30 बजे मुझसे एक चार्जर मांगा गया था। तो अब काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या निधि के पास फोन था, क्या वो जानबूझ के पुलिस को बताना नहीं चाहती थी, क्या निधि कुछ छुपा रही है? क्या आपको लगता है कि इस समय निधि कुछ छुपा रही है? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही, वो तो ऐसे ही बस, उसको कुछ नहीं पता, वो तो इतनी घबरा रही थी, इतनी घबरा रही थी, डर रही थी वो। रमजीत जी, क्या आपको लगता है कि निधि इस समय कुछ छुपा रही है, कुछ और है? क्योंकि अंजलि का परिवार ऐसा कह रहा है। मैडम जी, इस बारे में हम कुछ जानकारी हमको नहीं है, हम क्या सच बताएंगे क्या गलत बताएंगे, जब हम आपसे बहुत दूर हूँ और तुम्हारे पास हम बहुत कम जाते हैं। अब आप हमारे पास कहीं 2 महीना पर 3 महीना पर आ गए, दुआ सलाम हो गई, हम सुबह निकलेंगे, शाम को ड्यूटी से आएंगे, मिलने भर के टाइम नहीं होता है, कपड़ा धोने का समय नहीं होता ठंडी में, तो जाऊं ठंडी में कहाँ तो जाऊं? जी नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये समय आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। पर जो कुछ सवाल है, जैसे मैंने कहा कि जो अंजलि का परिवार है काफी सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी चीज, काफी कुछ ऐसे क्लेम्स भी आ रहे हैं अंजलि के परिवार की तरफ से, सुदेश जी, बोल रही है, निधि वो ठीक बोल रही है, जो मैंने बताया वो ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वो ऐसे 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 करके उसको मारा गया, उसको लड़की को क्या काले शीशे लग रहे थे, उसको अंदर से दिखता, बाहर से तो दिखता नहीं मैडम। नहीं पर सुदेश जी, अंजलि का जो परिवार है वो कह रहा है कि निधि ही थी जो उनको होटल लेके गई, जो लड़के बुलाए गए थे वो भी निधि के दोस्त थे। क्या आप जानती थी? नहीं भाई, मैं नहीं जानती थी बेटा, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मेरे को तो फोन भी नहीं आता, दे फोन भी नहीं है मेरे पास। सुदेश जी, हमारा काम है सवाल पूछना, तो कुछ सवाल कठिन भी होंगे, पर मैं पूछना चाहती हूँ फिर भी आपसे सुदेश जी, क्योंकि एक क्लेम ये भी था, निधि ने सबसे पहले सारा ब्लेम अंजलि पे डाल दिया कि उसने दारू पी रखी थी, अल्कोहल पी रखी थी। अब अंजलि का जो परिवार है वो कह रहा है कि हमने तो ऑटोप्सी रिपोर्ट आपके सामने रख दी है, उसमें तो कोई शराब का कोई सैंपल ही मिला है। क्या निधि आपको पता था कि दारू पीती थी या ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे को तो, मैंने तो कोई पता नहीं लगा मेरे को तो। मैं तो देख सुबह लिखती हूँ मैडम, रात को बढ़ती थी, शाम शाम को, कभी 5 भी घर पर, हाँ? ये भी घर पर नहीं रहती। हाँ, घरों में काम करती हूँ मैं तो।